आप एक गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं राजा साहब? क्यों दो प्रेमियों से उनका प्यार छीन रहे हैं आप? क्योंकि वो इंसान हमारी नजरों में गिर चुका है, जैसे कि तुम गिर चुकी हो। हम तो बस यही चाहते हैं कि समीर बन्ना इस रिमझिम को धक्के मारकर इस महल से बाहर निकाल दे। मैं आपकी नजरों में क्या हूँ ये मैं नहीं जानती हूँ राजा साहब, लेकिन प्रेम बुआ सा की नजरों में राजवीर के लिए कितना प्यार है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। प्लीज उनकी शादी के लिए मान जाओ राजा साहब, प्लीज। बस रिमझिम, बहुत हुआ। प्रेम बाईसा एक विधवा है और एक विधवा का दोबारा शादी करना इस महल और इस रियासत के उसूलों के खिलाफ है। जरूरी ये नहीं है कि सब क्या सोचते, जरूरी ये है कि आप क्या सोचते हैं समीर। इस तस्वीर को देखिए राजा साहब। एक वक्त था जब आपने मेरे मम्मी पापा की जोड़ी को बेस्ट जोड़ी कहा था। शायद आपने उनके बीच का प्यार देखा होगा और उन्हें समझा होगा, तभी आपने इतनी बड़ी बात कही ना। 2 मिनट के लिए राजवीर की सारी नफरत अपने दिल से निकाल गई। एक बार पूछिए, क्या आपको प्रेम बुआ सा और राजवीर के बीच में वही प्यार दिखाई नहीं देता जो प्यार मेरे मम्मी पापा के बीच में दिखाई देता था? दुनिया के शोर को नहीं, अपने दिल की सुनिए राजा साहब। क्या अब भी आपका दिल नहीं पिघलेगा राजा साहब? प्लीज राजा साहब, प्रेम बुआ सा की खुशियां अब आपके फैसले पर टिकी है। मैं जानती हूँ अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो प्रेम बुआ सा की प्यार की गूंज आप जरूर सुन पाओगे। प्रेम क्यों है तुम्हें मेरी इतनी परवाह? क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं वीर। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? आपकी वजह से हमारे पूरे परिवार को हमारी उन फीलिंग्स के बारे में पता चल गया जिसे अपने दिल के किसी कोने में हमने छुपा कर रखा था। समीर बन्ना हमसे नाराज है, हमारी बहन हमसे नफरत करती है। क्या मिला आपको ये सब करके? प्रेम बुआ सा, आपने अपनी फीलिंग्स को जिस पिंजरे में कैद कर रखा था, मैंने बस उसे पिंजरे से आजाद करने के लिए ये सब कुछ किया। पर उससे हुआ क्या रिमझिम? लोग हमें जलन कह रहे हैं, सबकी नजरों में गिर चुके हैं हम। लोग ना सही कहते हैं, एक विधवा को ना कमरे से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। बुआ सा, अगर आप लोगों की सुनते रहेंगे ना तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। एक ही जिंदगी मिली और आपको भी उसको दूसरे लोगों की तरह खुशियों के साथ जीने का पूरा हक है। और अगर आपको वो खुशियां राजवीर से मिलती है ना प्रेम बुआ सा, तो उसमें कोई बुराई नहीं। सच में उसने समाज के सामने, परिवार के सामने आपका साथ दिया है प्रेम बुआ सा, आपके लिए स्टैंड लिया उसने। विधवा होना कोई बीमारी या रोग नहीं है जो आप इनका शुद्धिकरण कर रहे हैं। जानते भी हैं विधवा का मतलब क्या होता है? जो औरत अपने जीवन साथी, अपने पति को खो देती है, उस वक्त में वो सहारा ढूंढती है समाज से, लेकिन आप लोग उसी समाज से बेदखल कर देते हैं। प्लीज प्लीज रिमझिम, हमें ऐसे सपने मत दिखाओ जो कभी पूरे नहीं हो सकते। प्लीज बुआ सा, मंजिल सपने नहीं रास्ते होते हैं, और जब इन रास्तों पर एक सच्चा हमसफर मिलता है ना, तो उसका हाथ थाम लेना चाहिए। मैंने अपने मम्मी पापा से यही सीखा, जैसे मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन अपने अभी की कस्टडी लेकर रहूंगी, इस रियासत की रानी बनकर रहूंगी। उम्मीद के पहियों पर बैठकर मंजिल आसान हो ही जाती है प्रेम बुआ सा। ऐसी मंजिल का क्या फायदा रिमझिम, जिसमें अपने ही आपके साथ ना हो। मैं जानती हूँ प्रेम बुआ सा, आप समीर के बारे में बात कर रहे हैं,
लेकिन मैं समीर को अच्छे से समझती हूँ, पुराने ख्यालात वालों में से नहीं है। भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो ये चीज समझ जाएगा कि उसने आपको राजवीर से दूर कर कर बहुत बड़ा गलत फैसला लिया। पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा है रंजन, लेकिन आपका साथ मेरे सुकून और हौसला देता है। थैंक यू सो मच। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है राजा साहब। बात करने के लिए बचा ही क्या है? इज्जत से बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं। हाँ हाँ, अब तो आप कहेंगे ही हमें यहाँ से जाने के लिए। आपका मकसद जो पूरा हो गया है। मकसद? कैसा मकसद? अपनी विधवा बुआ सा के लिए हमारे बेटे को फंसाना। रिश्ता रूप सा का और शादी प्रेम सा से बहुत अच्छा खेल खेला है। तो मेरी लगाई हुई आग अपना असर दिखा रही है। अच्छा हुआ कि मैंने राजवीर की माँ को प्रेम जिजीसा का वीडियो भेज दिया था। राजवीर मेरे सिवा किसी और का नहीं हो सकता। आप किसी और की गलती की सजा हमारे पति पर नहीं लगा सकते। इन पर उंगली उठाने से पहले आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए थी। राजवीर हमारा बेटा है, उसके अच्छे बुरे का ख्याल है हमें। नहीं है, कुछ नहीं जानते आप लोग अपने बेटे के बारे में। ना ही उसके दिल का हाल और ना ही उसकी जरूरत है। कुछ नहीं समझते आप लोग। वाह रानी सा, आप इतने कम दिनों में हमारे बेटे के विषय में इतना ज्यादा जान गई। हमारा बेटा बहुत भोला है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता है। पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई है उसे कि एक विधवा के साथ में। रुक क्यों गई है? कहिए क्या कह रही थी, कहिए ना। आपको भले हमारी बुआ विधवा दिखती है लेकिन राजवीर को उनके अंदर अभी भी उनकी प्रेम दिखाई देती है। वो प्रेम जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो भी आज से नहीं, कॉलेज के टाइम से। हो सकता है कॉलेज के दिनों में पसंद हो हमारे राजवीर को प्रेम सा, तब वो कुंवारी थी, और आज एक विधवा। प्रेम बुआ सा, क्यों फंसाया हमारे बेटे को? क्यों? ये क्या कर रही है आप? एक शादी से मन नहीं भरा तुम्हारा? प्रेम बुआ सा, छोड़िए आप, छोड़िए हमारी प्रेम बुआ सा। हराए अतिथि को हम भगवान मानते हैं, हमें अपना धर्म तोड़ने पर विवश मत कीजिए। हमारी प्रेम बुआसा को कोई नुकसान पहुंचाएगा ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी प्रेम बुआसा ने कुछ गलत नहीं किया। और हमारे होते हुए इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप दोनों के इसी साथ ने बिगाड़ दिया इन्हें। मांग में सिंदूर भरने के सपने देख रही हैं ये, वो भी मेरे बेटे के हाथ। ना राजा सना, ये तो हम नहीं होने देंगे। हटिए हमारे रास्ते से। समीर मन्ना इस रिमझिम की कुछ ज्यादा ही परवाह करने लग गए हैं। अगर कुछ नहीं किया तो कहीं जिसका हमें डर है वो सच साबित ना हो जाए। हाय हाय जीजी साहब, हम बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से प्रेम बाईसा ने राजवीर को फंसाया ना, फिर उसी तरीके से ये लड़की रिमझिम समीर बन्ना को फंसा रही है। हाँ ठीक हो ना?
आप एक औरत हैं, एक माँ है, इस बात का लिहाज कर रहे हैं। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की भूल मत करिएगा। अच्छा, जो राजा अपने परिवार की औरतों को काबू में नहीं रख सकता, वो रियासत तो क्या संभालेगा? आप अपनी हद में रहकर चुप। जो लोग हमारे सामने अपनी आंख नहीं उठा सकते थे, और जो तुम्हारी वजह से हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, पर समीर ये हम दोबारा नहीं कहेंगे। सुन लिया, हमारा लाडला है, कभी नहीं बदलेगा। जो होना था वो हो चुका। अब क्या चाहते हैं? हमने भले ही अपना आपा खो दिया, लेकिन राजा साहब, एक माँ के दर्द को भी तो समझने की कोशिश कीजिए आप। अगर हमारे बेटे की शादी एक विधवा से हो जाएगी तो क्या जवाब देंगे हम समाज को? मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा हमारे पास। किसी के भी माँ बाप को हम इस तरह बेबस नहीं देख सकते। आप निश्चिंत रहिए, प्रेम बुआसा और राजवीर का रिश्ता नहीं हो सकता। लेकिन क्या गारंटी है कि आपकी बुआ सा ने दोबारा हमारे बेटे से? अमीरगढ़ के राजा सा है, हमारे कई शब्द मतलब की पत्थर की लकीर। ये बात हम जानते हैं, लेकिन अगर आपके ही परिवार वालों ने आपकी ये बात मानने से इनकार कर दिया तब? खासकर आपकी पत्नी ने। अगर इन्होंने दोबारा षड्यंत्र करके हमारे बेटे को बहलाने फुसलाने की कोशिश की तब राजा साहब? समीर बनना हमारे राजा सा है। उनके फैसले के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। राजवीर से हम शादी नहीं करेंगे। भूल जाएंगे कि हम उससे कभी मिले भी थे। और रही बात इनकी, उसकी फिक्र आप मत करिए। हमारे फैसले के खिलाफ रानी सा नहीं जाएंगे। हमारे लाडला इतनी पेचीदा बात इतनी आसानी से संभाल ली, हमें गर्व है आप पर। मेरी बात। अब एक शब्द और नहीं। राजवीर से रिश्ते की उम्मीद करना ही गलत था, लेकिन अब सब साफ हो गया है। वो और हम कभी एक नहीं हो सकते। बुआ साहब, मेरी बात तो सुनिए बुआ साहब। क्या बात है बुआ? बच्चा, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़की बहुत जिद्दी है, सुनती थोड़ी है ये किसी की। अभी पीछे पीछे गई है प्रेम भाईसा के उनके कमरे में, अब न जाने क्या पट्टी पड़ाएगी उन्हें। आपने वचन दिया है राजवीर की माँ को कि आप प्रेम भाईसा की शादी राजवीर से नहीं होने देंगे, लेकिन इससे क्या पड़ी है आपके वचन की? ये तो जब तक आपका वचन तोड़ नहीं देती ना, तब तक चैन से थोड़ी बैठेगी। कब तक आप इस दरवाजे के पीछे घुट घुट कर अपनी जिंदगी निकालेंगी बुआ साहब? एक दिन हर कोई इस बात को भूलकर अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा, और फिर आप अकेली रह जाएंगी बुआ साहब। मेरी बात सुनिए, कोई आपका साथ दे या ना दे, पर मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। आप उन लोग की बात दिल पे मत लीजिए बुआ साहब, प्लीज। प्रेम बुआसा और राजवीर का रिश्ता नहीं हो सकता। प्लीज मेरी बात
हमारी एक बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए रिमझिम, राजवीर को भुलाने का फैसला हमने उनकी माँ बाप की वजह से नहीं बल्कि समीर बनना के लिए किया है। परेशान ही हो गए हम इस लड़की से, ये सुनती ही नहीं है बात। जो भी समझाते हैं उसे हमेशा उसको खिलाफ ही जाना होता है। क्या पड़ी थी उसको, गई थी राजवीर को प्रेम बाईसा से मिलवाने, क्यों, किससे पूछा इसने? ऐसा करने से पहले एक विधवा की दोबारा से शादी कराना चाहती है, इसने इजाजत ली क्या आपसे? हम बता रहे हैं आपको समीर बनना, ये लड़की भरोसे लायक नहीं है। मामा, मैं उस फालतू लड़की पर भरोसा नहीं, पर हमारी प्रेम वासना पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने हमें वचन दिया है तो वो इस वचन की मर्यादा जिंदगी भर निभाएंगे। जब हमारे पति अचानक से एक दिन हमारा साथ छोड़कर इस दुनिया से चले गए तो कोई नहीं था हमारे साथ। इस दर्द को हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। जब आप यहाँ नहीं थी तो हमारे ससुराल वाले हमें लेने आए थे। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारे पति की मौत का दोषी वीरगढ़ और उसकी विधवा हमारे घर की औरत है, वो यहाँ नहीं रह सकती, वीरगढ़ में नहीं रह सकती। पर रिमझिम हम वहां नहीं जाना चाहते थे। हमने समीर बनना को बस एक बार कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, और वो पूरी दुनिया से लड़ गए। और उसी समीर बनना का आज अपमान हुआ हमारे सामने, हमारी वजह से। वो समीर बनना जो हमारे लिए हमारे भाई से भी बढ़कर है। इसलिए ठीक से समझ लो, वीरगढ़ की बेटी और समीर बनना की बुआ, और इस घर की जिम्मेदारियां प्यार से कई गुना बढ़कर है हमारे लिए। अब बस इतना जान लीजिए कि इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सब कुछ उसके मन का नहीं हो सकता। समीर बनना, हमें चिंता प्रेम बाईसा की नहीं है, वो तो वचन निभाएंगी ही, लेकिन इस लड़की का क्या जो बच्चों जैसा दिमाग लेकर घूम रही है? कुछ नहीं पता होता इसका कि क्या करेगी, कब। एक तो इसको समझाना भी बहुत मुश्किल है। अभी रूप बाईसा के रिश्ते की बात भी चल रही है। समीर बनना, इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा है हमने, कल वो लोग देखने भी आने वाले हैं रूप बाईसा को। अगर इस लड़की ने फिर से कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो फिर हम... शांत हो जाइए। ऑलरेडी आपको इतना तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, क्यों परेशान हो रही है? उस लड़की को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। भरोसा रखिए हम पर, आज के बाद वो ऐसी कोई जिद नहीं करेगी। प्रेम बाईसा की शादी के लिए जितने भी तरीके थे वो सब खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप शांत हो जाइए। आप अपने आप को क्यों इतना परेशान कर रही है? शांत हो जाइए। हमें आप पर पूरा भरोसा है। प्रेम बाईसा और राजवीर का रिश्ता नहीं हो सकता। समीर बनना हमारे राजा सा है, उनके फैसले के खिलाफ हम कभी नहीं जाएंगे। मैं जानता हूँ कि प्रेम विधवा है। मैं अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है। हमारे कई शब्द मतलब की पत्थर की लकीर। राजवीर का फोन, क्या जवाब दूंगी उसे? कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? राजवीर को भुलाने का फैसला हमने उनकी माँ बाप की वजह से नहीं बल्कि समीर बनना के लिए किया है। राजवीर, तुम प्रेम बुआसा को भूल जाओ। तुम्हारे माँ बाप ने जो आखिरी उम्मीद थी उस पर भी पानी फेर दिया। अब ना ही समीर मानेगा और ना ही प्रेम बुआसा। चलो, इस फालतू लड़की को थोड़ी अकल तो है। कम से कम इसके सर पर से प्रेम बाईसा की शादी करवाने का ख्याल तो निकल जाएगा।
समीर वो रात बहुत हो चुकी है, सो जा। समीर, अब इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गए? आज कुछ स्पेशल है क्या? आज रूप बुआसा के रिश्ते के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। वो लड़के वाले जिनको 15 करोड़ का दहेज दे रहे। मुंह बंद रखो अपना। ये परिवार हमारा है और इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमने सही वक्त पर फैसला नहीं लिया ना तो ये परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ समीर, कुछ नहीं जानती हो तुम। ऐसी कोई बात। शट अप। पत्नी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, तो पत्नी का कर्तव्य भी निभाओ। पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ सहा है। हमारी एक बुआसा के चरित्र पर लोगों ने उंगलियां उठाई और दूसरे ने अपनी जान लेने की कोशिश की और कुछ सहन नहीं कर पाएंगे। अगर तुम हमारी मदद नहीं कर सकते ना तो प्लीज हमारे रास्ते का कांटा मत बनो। ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है तुमसे, तो उठाओ अपना बैग और कॉलेज चले जाओ। हम सब कुछ अकेले संभाल लेंगे, मगर हमारी परेशानियां मत बढ़ाओ। आप नहीं मानोगे समीर, पर मैं आपके हर एक दर्द को समझती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ। आज आप अपने परिवार के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन ये परिवार मेरा भी, जिसकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ।